बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी की ऑलरेडी हमने कई क्लासें अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस संबंध का विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र में और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ये अंतर जो होता है बहुत प्रश्न में पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में आता है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है 3 नंबर में कि समाजशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेते हैं। लेकिन समाजशास्त्र क्या है ये तो प्रश्न बहुत पूछा जाता है 3 नंबर में। आप इसको 100% फिक्स कर लीजिए कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा कि समाजशास्त्र क्या है। ठीक, 3 नंबर में आएगा। तो और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, संबंध क्या, विवेचना कीजिए। तो आइए इसका आंसर करते हैं। कैसे इसका आंसर करना है आपको, देखिए समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही मानव समाज का अध्ययन से संबंध रखते हैं, या फिर दोनों ही अध्ययन संबंधी सामाजिक विज्ञान हैं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जो हैं दोनों ही मानव समाज के अध्ययन से संबंधित सामाजिक विज्ञान हैं। जहाँ समाजशास्त्र समाज की संरचना, संस्थाएं, समूह और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, वहीं अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों जैसे कि उत्पादन, वितरण और उपभोग का विश्लेषण करता है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र जो है ये समाज के संरचनाएं कैसी है, उसकी संस्थाएं कैसी है, सामाजिक प्रक्रियाएं कैसी है, इन सभी का अध्ययन करता है। वहीं पर जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक गतिविधियां, समाज में जो मानव रह रहे होते हैं, वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं, वहाँ पर जो मनुष्य रहते हैं, उनकी आर्थिक गतिविधियाँ कैसी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी हैं, उनका उत्पादन, वितरण, उपभोग, इन सभी का विश्लेषण करता है और उसका अध्ययन करता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में। और दोनों विषयों में गहरा संबंध है, समाजशास्त्र हो अर्थशास्त्र है, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं इन दोनों में क्या है, एक दूसरे से गहरे संबंध है, बहुत ही गहरे संबंध है। क्योंकि अधिकांश आर्थिक व्यवहार सामाजिक संदर्भ में ही घटित होते हैं। अधिकांश आर्थिक व्यवहार जो होते हैं ये सामाजिक संदर्भ में ही घटित होते हैं। जैसे उपभोग की आदतें, बचपन की प्रवृत्तियाँ, निवेश के निर्णय इत्यादि केवल आर्थिक नहीं होते, बल्कि सामाजिक मूल्यों, परंपराओं और वर्ग संरचना से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए इन दोनों विषयों में क्या है, एक गहरा संबंध होता है। आगे देखें, समाज में व्याप्त वर्ग भेद, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याएं सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही पहलुओं से जुड़ी होती हैं। इन समस्याओं को समझने और हल करने में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही सहयोग आवश्यक होता है, दोनों का ही सहयोग आवश्यक होता है। तो यहाँ से जैसे कि समाजशास्त्र में जो व्याप्त वर्ग भेद, आर्थिक असमानताएँ होती हैं, बेरोजगारी होती हैं, गरीबी होती हैं, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, आर्थिक दोनों पहलुओं से जुड़ी होती हैं तथा आर्थिक जो होती है दोनों पहलुओं से जुड़ी होती है। इन समस्याओं को समझने और हल करने में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का सहयोग आवश्यक होता है। बिना किसी एक दूसरे के सहयोग से ये सफल नहीं होते। आधुनिक युग में कई समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री जैसे अमर्त्य सेन, कार्ल मार्क्स आदि ने दोनों विषयों के बीच सीमाओं को मिटाते हुए संयुक्त अध्ययन पर जोर दिया है। उदाहरण के लिए बात करें तो एक ग्रामीण समाजों में गरीबी का अध्ययन केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। जैसे जाति व्यवस्था, शिक्षा का स्तर, लिंग असमानता आदि। उदाहरण के लिए आप इसको कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक जो है दोनों आवश्यक है, क्योंकि गरीबी का अध्ययन केवल आर्थिक नहीं है बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी गरीब होते हैं लोग, आवश्यक है। जाति व्यवस्था हो, शिक्षा का स्तर हो, लिंग में असमानताएं हो, इन दोनों के लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। समाजशास्त्र आर्थिक नीतियों के सामाजिक प्रभाव को भी समझने में मदद करता है। कोई भी नीति अगर समाज के मूल्य, परंपरा और संरचना को ना समझकर बनाई जाए तो वह सफल नहीं हो सकती है। इस प्रकार हम
कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से उनके गहरे संबंध हैं। यदि समाजशास्त्र आर्थिक पृष्ठभूमि समझता है या समझाता है, तो अर्थशास्त्र उन सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु, अगर क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक पृष्ठभूमि को समझाने का कार्य करता है, तो अर्थशास्त्र जो है उन सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु नीतियों को प्रदान करने का कार्य करता है या नीतियाँ प्रदान करता है। इन दोनों का संयुक्त अध्ययन समाज के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर किसी समाज का विकास करना हो, किसी समाज में डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, समाज को आगे ले जाना है, तो आपको समाजशास्त्र ही नहीं, आपके समाजशास्त्र के साथ साथ आपको अर्थशास्त्र पर भी जोर देना पड़ेगा। इन दोनों के समामेलन से ही, इन दोनों के समामिश्रण से ही आपका ये क्षेत्र यहाँ पर समाज में आपके विकास होने का कार्य होगा या फिर विकास होगा। तो इसके लिए दोनों फैक्टर जरूरी होते हैं, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न भी डिफरेंस का ही है। समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में अंतर क्या है? समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में क्या अंतर है? ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में अंतर, समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में अंतर, इनमें से एक प्रश्न आपको 6 नंबर में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आपसे पूछ ले समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के बीच में अंतर, समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में अंतर, समाजशास्त्र या मानव शास्त्र के बीच में अंतर। इस प्रकार कोई भी एक प्रश्न आपको लांग में जरूर पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में क्या अंतर है, क्या मेजर डिफरेंस है। तो समाजशास्त्र और इतिहास दोनों मानव समाज का अध्ययन करने के लिए प्रमुख विषय हैं। जैसा कि समाजशास्त्र जो है और इतिहास जो है, ये दोनों क्या है, मानव समाज का अध्ययन करते हैं या मानव समाज का अध्ययन करने के प्रमुख विषय हैं। दोनों ही अतीत और वर्तमान की घटनाओं, संबंधों और सूचनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, परंतु इनका दृष्टिकोण भिन्न होता है। जबकि दोनों विषय जो हैं, चाहे समाजशास्त्र हो या फिर इतिहास हो, दोनों क्या है, वर्तमान और अतीत की घटनाओं के संबंधों में संरचनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, परंतु इनका दृष्टिकोण देखा जाए, इनका विजन देखा जाए, तो इन दोनों का दृष्टिकोण अलग होता है। कैसे अलग होता है? इतिहास मुख्य रूप से मानव समाज की अतीत की घटनाओं का क्रम अनुसार वर्णन करता है। इतिहास जो होता है, ये क्या करता है, मानव समाज के जो अतीत में हुई घटनाएं हैं उनको एक कालक्रम के अनुसार वर्णन करता है, एक कालक्रम के अनुसार वर्णन करता है। यह विशिष्ट घटनाओं, व्यक्तियों, तिथियों और स्थानों पर केंद्रित होता है। या क्या होता है, या विशिष्ट घटनाओं, व्यक्तियों तथा तिथियों के स्थान पर केंद्रित होता है। इतिहासकारों का कार्य घटनाओं के इकट्ठा कर उनका विवरण प्रस्तुत करना होता है। इतिहासकार का जो कार्य होता है, उनका कार्य यही होता है कि वे घटनाओं को एकत्रित करें और उनका विवरण प्रस्तुत करने का कार्य करें। ठीक, आगे बात करें तो आगे दूसरी ओर समाजशास्त्र, ये तो हुआ आपका इतिहास। दूसरी ओर समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो समाज की वर्तमान संरचना, संस्थाएं, समूह और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। समाजशास्त्र यह जानने का प्रयास करता है कि समाज किस प्रकार कार्य करता है, लोग एक दूसरे के साथ किस तरह संबंध स्थापित करते हैं और सामाजिक परिवर्तन कैसे होते हैं। ये समाजशास्त्र का कार्य होता है, ये समाजशास्त्र कार्य करता है। हालांकि दोनों विषय कुछ असमानताएं भी हैं। दोनों विषयों में क्या है, कुछ असमानताएं जो समान नहीं है। दोनों मानव जीवन और समाज के विषय में संबंधित हैं। दोनों समाज के व्यवहार, संस्थाओं, परंपरा और रीति रिवाजों को समझने में मदद करती हैं। दोनों ही प्रमाण, दस्तावेज, रिपोर्ट और अभिलेखों के आधार पर अध्ययन करते हैं। ठीक, लेकिन इनमें अंतर होता है। इनके दृष्टिकोण में अंतर है, यह है कि इतिहास अतीत पर केंद्रित रहता है। इनके दृष्टिकोण पर अंतर कैसा है कि ये अतीत पर केंद्रित रहता है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज में तुलना करने, समझने पर जोर देता है। इतिहास वर्णनात्मक होता है, जबकि समाजशास्त्र केवल विश्लेषणात्मक होता है। इतिहास क्या होता है, ये वर्णनात्मक होता है, जहाँ पर वर्णन करना पड़ता है, जबकि समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक होता है, केवल विश्लेषण देना होता है वहाँ पर, और तुलनात्मक निर्णय दृष्टिकोण अपनाता है। क्या होता है, निर्णय जो होता है यहाँ पर तुलनात्मक, एक दूसरे से तुलना करते हुए यहाँ पर डिसीजन लेने का दृष्टिकोण अपनाता है। ठीक, और आगे बात करें तो समाजशास्त्र अक्सर ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग वर्तमान समाज को
समझने के लिए क्या है, समाजशास्त्र अक्सर ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग वर्तमान समाज को समझने के लिए करता है, जैसे कि जाति व्यवस्था, भूमि सुधार, सामाजिक आंदोलनों को एक समझने में ऐतिहासिक घटनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र और इतिहास एक दूसरे के पूरक विषय हैं। समाजशास्त्र में समग्रता में समझने के लिए दोनों को का ज्ञान होना आवश्यक है। समाजशास्त्र वर्तमान को समझता है कि जबकि इतिहास वर्तमान की जड़ों को अतीत में खोजने की सहायता करता है। समाजशास्त्र क्या होता है, वर्तमान को समझने का प्रयास करता है, लेकिन इतिहास जो होता है वर्तमान की जड़ों के अतीत को खोजने का प्रयास करता है। वर्तमान में जो घटनाएं चल रही हैं उनके इतिहास को जानने का, उनके अतीत को खोजने का, उनके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करता है। आगे प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या अंतर है। उसी तरह समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में भी अंतर आता है, या ये भी आ सकता है 6 नंबर में। तो ये जो डिफरेंस वाले प्रश्न आ रहे हैं आपको लॉन्ग में आ रहे हैं प्रश्न, ये 6 नंबर में भी आते हैं, कभी कभी 3 नंबर में भी प्रश्न ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या अंतर है या क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या अंतर है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों ही मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण अध्ययन की इकाई अलग होती है। एक सामाजिक स्तर पर कार्य करता है जबकि दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करता है। सामाजिक स्तर पर जो समाजशास्त्र होता है वो सामाजिक स्तर पर कार्य करता है, लेकिन जो मनोविज्ञान होता है ये व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करता है, व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने का काम करता है। मनोविज्ञान एक व्यक्ति केंद्रित विषय है जो किसी व्यक्ति के मनोविज्ञान प्रक्रिया, व्यक्तित्व, बुद्धि, भावना, प्रेरणा और व्यवहार का अध्ययन करता है। यह जानने की कोशिश करता है कि व्यक्ति की किस परिस्थिति में कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और कैसी प्रतिक्रिया देता है। ये मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान जो व्यक्ति पर केंद्रित होता है, व्यक्ति के बारे में जानता है, उनकी मानसिक क्रियाओं को समझने का प्रयास करता है, उनकी बुद्धि, भावनाओं, प्रेरणाओं का व्यवहार अध्ययन करता है। ठीक, जबकि वहीं पर आपका जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र एक समाज केंद्रित विषय है जो समूहों, संस्थाओं, परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का अध्ययन इस बात पर होता है कि व्यक्ति समाज में कैसे व्यवहार करेगा और सामाजिक प्रक्रिया उसके व्यवहार कैसे प्रभावित करती है और सामाजिक प्रक्रिया उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। ये होता है समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र क्या होता है, समाज का अध्ययन करता है, लेकिन जो मनोविज्ञान होता है मानववैज्ञानिक अध्ययन करता है। इन दोनों में गहरा संबंध है क्योंकि व्यक्ति समाज का हिस्सा होता है और उसका मानसिक विकास समाज में रहते हुए ही होता है। मनोविज्ञान यह समझता है कि व्यक्ति का व्यवहार उसके मस्तिष्क और अनुभवों पर आधारित होता है, जबकि मानवशास्त्र यह बताता है कि उस व्यवहार को सामाजिक ढांचा कैसे प्रभावित करता है, उसको सामाजिक ढांचा कैसे प्रभावित करने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए कहें तो कोई व्यक्ति हिंसक व्यवहार करता है तो मनोविज्ञान उसके आंतरिक मानसिक कारणों को खोजेगा, जबकि समाजशास्त्र यह देखेगा कि क्या मजाक, परिवार या समुदाय का कोई प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ा है। ठीक, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों सामाजिक समस्याओं जैसे अपराध, आत्महत्या, पारिवारिक कलह आदि को समझने में सहयोग करते हैं। समाजशास्त्र से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दिखता है और मनोविज्ञान व्यक्ति स्तर पर दिखता है। निष्कर्ष हम कहा जा सकता है कि दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध स्पष्ट करने के लिए इन दोनों का संयुक्त अध्ययन करना आवश्यक होता है कि समाजशास्त्र क्या है और यहाँ पर आपका मनोविज्ञान क्या है और समाजशास्त्र आपका क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सोशियोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर को देखा है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को आपको तैयार कर देना। बाकी के महत्वपूर्ण प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।